ये कहानी है एक सूफी इश्क की। नायिका है निधि गुप्ता और नायक है मोहम्मद सुफियान। निधि सुफियान के साथ मिलकर माँ बाप भाई से छुपकर तेरा इश्क सूफियाना गाना गा रही थी। सुना होगा आप लोगों ने भी ये गाने। सूफियाना शब्द का अर्थ है सूफी और इसे जोड़ा जाता है पीर फकीर से। सूफियाना ने निधि को एक फोन भी दिया था। अब आप सोचेंगे मैं कैसे कहानी सुना रही हूँ, आप लोगों तक ये खबर पहुंच गई होगी, फिर भी समझिए। जिससे निधि दिन रात अपने सुफियान से मेरे बाबू ने ताना थाया क्या पूछती थी। एक बार ऐसा हुआ कि निधि के घर वालों को इसकी भनक लग गई कि वो किसी सूफियान से बात कर रही है। ना सिर्फ भनक लगी दोस्तों, बल्कि उन्हें यह भी पता चल गया कि उनके कलेजे के टुकड़े ने जिसे अपना बाबू बना रखा है वो उस शांति प्रिय कौम का सुफियान है। सुफियान निधि के पड़ोस में रहता था और चूंकि पूरा देश श्रद्धा के 35 टुकड़ों में किए जाने को सुनकर दहशत में है और माँ बाप का डर अपनी जगह एकदम सही होगा। कुछ दिन के लिए तो हमारे देश के माँ बाप जागेंगे। अपने इसी डर को लेकर निधि के पिता रवि गुप्ता अपनी पत्नी लक्ष्मी गुप्ता, बेटी काजल गुप्ता समेत सुफियान के घर चले गए। बातें एकदम सही से हो इसके लिए वो अपने साथ निधि को भी ले गए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक का बटन दबा दें। जब दोनों ओर से मामला बढ़ गया तो निधि दौड़कर छत पर चढ़ गई, जहां उसके पीछे पीछे सुफियान भी चढ़ा। छत पर सुफियान ने निधि से पूछा कि क्या तुम मुझसे निकाह करके मेरा माले गनीमत बनोगी? तो निधि तैयार न हुई। तो सुफियान ने कहा कोई बात नहीं, मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, तुमसे निकाह कर तुम्हें माले गनीमत बनाऊं या तुम्हें मार कर जन्नत के हूरों के लिए एक काबिल जिहादी बनूं। और फिर निधि छत से नीचे धड़ाम बस एक आवाज आई। निधि के प्राण अब सुफियान हो चुके हैं। काश कि ये स्क्रिप्ट होती या मैं कोई कहानी बना रही होती, लेकिन अफसोस कि ये सच है। इस देश में रवि गुप्ता और लक्ष्मी गुप्ता जैसे बदकिस्मत माँ बाप वास्तविकता में हैं, जिन्होंने निधि जैसे बच्चे को जन्म दिया। इस देश में निधि जैसी बेवकूफ लड़कियां हैं जिन्हें सब कुछ जानकर भी अपने आप को मौत के मुंह में फेंकना होता है। मालूम नहीं कि ये सिलसिला कब करेगा, कब तक चलेगा, कब कैसे इसका कोई परमानेंट इलाज होगा या कभी इसका कोई इलाज होगा भी या नहीं। कब तक निधि और श्रद्धा सुफियान और आफताब के प्रेम जाल में पड़कर यूं मौत को खुद से ही चूमती रहेंगी। आप सोच कर देखिए कि एक 5 फीट की लड़की को 35 टुकड़ों में काटने वाला व्यक्ति जब खुद को उस लड़की का प्रेमी बताता होगा तो बेहयाई के किस मुकाम पर खड़ा होगा। उसकी बेहाईपना देखिए। अंदर अपने घर में अपने लड़कों को ये सिखाओ कि हिंदू लड़कियां माले गनीमत है, उन पर तुम्हारा हक है। और जब कोई आफताब किसी श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दे, उसके अकाउंट से पैसे निकाल कर उसी के लाश के टुकड़ों के लिए फ्रिज खरीदे और उसी फ्रिज में उसके टुकड़े तो रखे, तो कहो कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराध का कोई मजहब नहीं होता। बस एक केस मुझे बता दो कि कब किसी राजेश ने किसी आयशा या किसी सलमा को प्रेम के जाल में फंसाकर 35 टुकड़े किए हों या कभी 4 मंजिले से फेंक दिया हो। बहुत उदाहरण देने वाले हैं ना, तो बताइए कि कब देखा सुना पढ़ा ऐसा। मैं सब देखती हूँ कि कैसे तंदूर कांड का नाम लेकर ये कहा जा रहा है कि देखो देखो हिंदुओं में भी ऐसा होता है। तो सुनो, उस मामले को भी सुनो। नैना साहनी सुशील शर्मा की पत्नी थी और सुशील ने नैना को क्यों मारा जानते हैं? इसका अंदाजा है आप लोगों को? क्योंकि बहुत ऐसे होंगे जो आपको अब तंदूर कांड करके और बताकर आफताब को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील को शक था कि नैना का अफेयर एक शांति प्रिय आदमी
करीम से चल रहा है। और अगर कोई आदमी बस हल्के शक पर नहीं मारता जब तक शक किसी पुख्ता यकीन के साथ ना बंधा हो। उसने हिट ऑफ द मोमेंट अपनी पत्नी को मारा और फिर अपनी राजनीतिक जीवन को बचाने के लिए उसे आग में झोंक दिया। मैं इस तरह के किसी भी घटनाओं में सहमति नहीं देती, ये भी उतना ही गलत है। तो मिला जुलाकर ये मौत भी देखा जाए तो इसमें भी शांति प्रिय कौम की वजह से हुई थी और उसका पति भी उतना ही जिम्मेदार है। खैर, इस बार निधि की बदकिस्मत वाले जिंदगी में अगर कुछ किस्मत है तो ये कि वह उत्तर प्रदेश की थी, उत्तर प्रदेश की। तो सुफियान वैसे गिरफ्तार नहीं हुआ कि जैसे आफताब हुआ, कि आफताब आज भी जेल में चैन की नींद ले रहा है। आफताब को ले जा रही पुलिस उसे बड़े आराम से ले जा रही थी और सुफियान के पैरों में गोली मारी गई। सुफियान लंगड़ाते हुए अरेस्ट हुआ है। ये वीडियो काफी वायरल हुआ क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ का राज है। बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि बाबा का बुलडोजर सुफियान के घर का भी बुलडोज कर दिया जाएगा। श्रद्धा के केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आई हैं। हर नया खुलासा पुराने खुलासे से अधिक वहशियाना, ज्यादा डरावना है। एक खुलासा कि आफताब ने जिस आरी से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए वो श्रद्धा के अकाउंट से लिया गया है। जिस फ्रिज ने उन 35 टुकड़ों को रखा वो फ्रिज भी श्रद्धा के रुपए से ही खरीदे गए और जिस पैसे के वो फूड डिलीवरी करके खा रहा था इस दौरान वो वैसे भी श्रद्धा के अकाउंट से हुए। कोई कहता है श्रद्धा वेजिटेरियन थी तो नॉनवेज खाने के लिए उसको मारा पीटा जाता था। एक खुलासा ये कि उस दौरान जब श्रद्धा को ढंग से फेंका भी नहीं गया था तो उसके टुकड़े फ्रिज से हटाकर अलमीरा में रख दिया गया था। आफताब अपने नए शिकार के साथ उसी बिस्तर पर अपनी रातें रंगीन कर रहा था जिसमें कभी वो वहां श्रद्धा होती थी। श्रद्धा के घायल चेहरों की तस्वीर सोशल मीडिया पे जितनी बार मैं देखती हूँ एक सवाल बार बार मेरे मन में उमड़ ही आता है कि बाबा की डांट में तुमको इतना क्या बुरा लग गया मेरी बच्ची, इतना क्या बुरा लग गया बेटी जो पापा की बात इतना बुरा लग गया, लेकिन अपने बाबू से तो जमकर थप्पड़ लात जूते खा रही हो। तब मर गया था तुम्हारा ईगो एंड एटीट्यूड, फेमिनिज्म, उस वक्त इतना बुरा नहीं लगा। खुलासा ये कि श्रद्धा के बाद आफताब जिसके 35 टुकड़े करने वाला था लड़की एक मनोचिकित्सक है। आप समझ सकते हैं कि इनकी तैयारी किस स्तर की है। मनोचिकित्सक तक इससे बचने नहीं पा रहे और हम इन बाबू सोना को बेचैन लड़कियों से उम्मीद पाले बैठे हैं कि ये समझेंगे कि सबका अब्दुल और हमारा अब्दुल भी एक है। इतना साफ पानी है कि सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन वाह रे कूल डूडनी मेरे अफजल, ऐसा नहीं है। किस बात के भरोसे से तुम बोल रही हो समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी कहानी तो एक बार में ही खत्म हो जाती है। इतनी बार श्रद्धा अस्पताल गई, इलाज कराने गई, लेकिन ये कूल डूडनी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप और हम रोज मरते हैं। तुम्हारी इस घटिया सोच से हर दिन मैं मरती हूँ, हर दिन मुझे दर्द होता है, हर दिन मैं रात को बेचैन होती हूँ जब मैं हर दिन अपने आसपास श्रद्धा और निधि को देखती हूँ कि क्यों माँ बाप की एक डांट इतनी बुरी लग जाती है कि हम घर छोड़ देते हैं और वहीं पे आफताब तुम्हें दिन रात लात घूंसे मार रहा होता है, तुम्हारी हड्डी नाक गले तोड़ रहा होता है, लेकिन तुम अस्पताल में जाने के बाद भी अपने उस आफताब के प्यार में इतनी अंधी हो जाती हो कि तुम उससे बाहर नहीं निकलना चाहती। ये मोहब्बत है? अगर ये मोहब्बत है तो हमारे श्री राम ने जो माता सीता के लिए जो त्याग किया वो क्या था? बाकी आप लोगों के ऊपर ये होमवर्क है, सवाल है। कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जरूर बताइएगा कि कौन कितना जिम्मेदार है, श्रद्धा कितनी जिम्मेदार है। मैं हर बार सवाल श्रद्धा पर ही उठाती हूँ। मेरा हर सवाल निधि से ही होता है क्योंकि आफताब तो कभी हमारा था ही नहीं, तो परायों से क्या गिला शिकवा।
बाकी आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।